एक बार की बात है। जंगल में एक खरगोश रहता था। वह बहुत ही दयालु और मेहनती था। उसके पास बहुत ही उपजाऊ जमीन थी, जिसमें उसने गाजर की खेती की थी। खरगोश रोज अपने खेत में पानी लगाता और उसकी देखभाल करता। आओ मित्र, आज बन ठन कर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं दोस्त, बस कुछ काम से मैं शहर जा रहा हूँ। अब कुछ दिनों बाद लौटूंगा, तब तक अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त। सोचा था इस बार मैं भी शहर जाकर अपने भाई टीकू और अपनी नानी से मिलूंगा, लेकिन क्या करूँ, काम का जो इतना बोझ है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। ये लो, मेरी तरफ से कुछ गाजर उन्हें जरूर दे देना और कहना कि मैं जल्द ही उनसे मिलने आऊंगा। एक दिन एक चिड़िया खाने की तलाश में घूम रही थी। वह थककर एक पेड़ की डाल पर जा बैठी। तभी उसने देखा कि एक खरगोश अपने खेत में पानी लगा रहा है। चिड़िया की तो मानो जैसे समस्या ही हल हो गई हो। अरे वाह, आज तो भगवान ने मेरी सुन ली। सुबह से पूरा जंगल घूमकर मैं तो थक गई। खैर, अब तो खाना मेरे सामने है। रानू चिड़िया बहुत ही शातिर और चालाक थी। वह खरगोश के पास गई। अब क्या बताऊं प्यारे खरगोश, मेरा तो आज का पूरा दिन ही खराब चला गया। मैंने सुबह से पूरा जंगल छान मारा, पर मुझे कहीं दाना नहीं मिला। मुझे तो लगता है कि कुछ ही दिन में भूख से तो मेरे प्राण ही चले जाएंगे। ठीक है रानू चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। खरगोश चिड़िया को परेशान देख और उसकी हालत को देखकर वह उसे अपने खेत से गाजर दे देता है और चिड़िया खुशी से वो गाजर ले लेती है और वहां से चली जाती है। गाजर लेकर रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठ जाती है और फिर वो गाजर खाने लगती है। गाजर खाने के बाद रानू चिड़िया अपने मन में सोचती है, ये खरगोश तो बहुत ही दयालु है। कल इसने जो गाजर देकर मेरी मदद की, तब से मेरा मन तो दाना ढूंढने का करता ही नहीं है। खरगोश ऐसे ही बार बार चिड़िया की बातों में आ जाता है और उसे अपने खेत से कुछ गाजर दे देता है और चिड़िया उसे लेकर वहां से चली जाती है। खरगोश रोज की तरह अपने खेत में पानी लगा रहा था। तभी फिर से रानू चिड़िया वहां आई और कहने लगी, क्या बताऊं प्यारे खरगोश, मेरा तो भाग्य ही खराब है। मैंने आज फिर पूरा जंगल छाना और हर एक जगह पर गई, पर मुझे कहीं भी कुछ नहीं मिला। मैं हमेशा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम्हें अपने खाने का इंतजाम स्वयं करना होगा। मैं समझ गई खरगोश, मुझे क्षमा करना। मैं जंगल में दाना ढूंढने के अलावा और क्या कर सकती हूँ? मैं तो तुम्हारी तरह खेती भी नहीं कर सकती। चिड़िया की बात सुनकर खरगोश बोला, अरे हाँ, क्यों नहीं, तुम भी मेरी तरह खेती कर सकती हो। पर मेरे पास तो ना जमीन है और ना ही बीज, तो मैं खेती कैसे करूंगी? कोई बात नहीं, खेती कैसे करते हैं इसके बारे में मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। खरगोश रानू चिड़िया को खेती के बारे में सब कुछ बता देता है। चिड़िया खरगोश से बैंगन के बीज लेकर और खरगोश को धन्यवाद कहकर वहां से चली जाती है। चिड़िया ने अगले ही दिन उस जमीन पर बैंगन के बीज बो दिए और वो भी खरगोश की तरह अपने खेत की देखभाल करने लगी। जल्द ही चिड़िया का भी खेत बैंगन की फसल से भर गया। चिड़िया अपने खेत को देख बहुत खुश हुई और अब चिड़िया और खरगोश दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक दिन वह खेत में गया और उसने देखा कि उसकी गाजर उखड़ी हुई पड़ी थी, जिन्हें देखकर वह बहुत दुखी हुआ और बोला, हे भगवान, ये क्या हुआ, मेरा खेत किसी ने बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या करूँगा। बेचारा खरगोश रोज रोज की चोरी से परेशान हो चुका था। उसने सोचा क्यों ना वो इस बारे में अपने दोस्त गधे से बात करे। अगले दिन खरगोश अपने दोस्त से मिलने चला गया। कुछ दूर चलने के बाद वह थक जाता है
और पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। आहा, टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आह टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। अरे दोस्त, तुम इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हो? दरअसल मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। क्या मेरे पास? तुम्हें ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी मेरे दोस्त, जो तुम्हें तुरंत यहाँ आना पड़ा? खरगोश सारी बात गधे को बताता है। खरगोश की बात सुनकर गधा बोला, ओह अच्छा, तो ये बात है। जरा मैं भी तो देखूं कि मेरे होते हुए तुम्हें परेशान कौन कर सकता है। तभी गधा खरगोश के साथ उसके खेत की ओर चल देता है। गधा खेत के चारों ओर देखता है और उसकी नजर नीचे पड़ी गाजरों पर जाती है। उसे देख खरगोश कहता है, देखो दोस्त, उस चोर ने मेरी फसल को कैसे बर्बाद कर दिया है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा। अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी उस चोर को पकड़ने में। तभी गधे के दिमाग में एक आइडिया आया। खरगोश की बात सुनकर गधा बोला, ठीक है, उस चोर को पकड़ने का पूरा बंदोबस्त मैं आज रात को ही करूंगा। बस मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। गधा इतना कहकर वहां से चला जाता है और रात के समय में खरगोश के खेत की गाजरों पर मिर्च पाउडर लगाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। रात का समय था। गधा इंतजार करते करते कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद एक कौवा वहां आता है और खरगोश के खेत के चारों ओर घूमने लगता है। खेत में लगी गाजरों को देखकर कौवे के मुंह में पानी आ जाता है और वह कहता है, आहा हा हा, लाल लाल मीठी मीठी गाजर, आज तो जी भर कर खाऊंगा। और फिर जैसे वो गाजर को खाता है तभी अरे रे रे, ये गाजर इतनी चटपटी कैसे हो गई? शायद मुझे पकड़ने के लिए किसी ने योजना बनाई है। आय हाय हाय हाय, आहा हा। कौवे को लगता है कि कोई उसे पकड़ने आ रहा है, इसलिए वह जल्दी से वहां से उड़ जाता है। गधा कौवे के चिल्लाने की आवाज सुनकर जागता है रुको, और खेत रुक की ओर जाओ, जाने लगता कौन है। है वहाँ? लेकिन गधा उसे देख नहीं पाता। गधा कुछ देर गाजरों की तरफ देखता है और अगली सुबह खरगोश गधे के पास आता है। दोस्त, क्या तुमने उस चोर को पकड़ लिया? कौन है वो, कहाँ है, बताओ मुझे। नहीं दोस्त, मैं उस चोर को पकड़ नहीं पाया। तो अब क्या होगा दोस्त, कैसे उस चोर को पकड़ा जाए? तुम चिंता मत करो, हम उस चोर को जरूर पकड़ लेंगे, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि तुम्हारे खेत से चोरी करने वाला कोई जानवर नहीं बल्कि एक पक्षी है। ऐसा पक्षी तो आसपास कोई नहीं है। हाँ, लेकिन एक चिड़िया जरूर रहती है यहाँ, जो कुछ समय पहले ही यहाँ आई है। हाँ, वो हो सकती है। फिर दोनों रानू चिड़िया के पास जाते हैं, पर रानू चिड़िया तो उदास बैठी हुई रो रही थी। तभी चिड़िया अपने दोस्त को आता देख कहती है, देखो ना दोस्त, किसी ने मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी। कितनी मेहनत की थी मैंने फसल को बोने में, और वो ना जाने कौन है जिसने एक ही बार में मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी। अब मैं क्या करूं, बताओ तुम ही। मुझे माफ कर देना रानू चिड़िया, दरअसल कुछ दिनों से कोई मेरी फसल चोरी कर रहा है और अभी अभी मेरे दोस्त ने बताया कि फसल किसी पक्षी ने चोरी की है, तो मुझे तुम पर शक हो गया। लेकिन तुम तो यहाँ खुद ही परेशान हो। मैं माफी चाहता हूँ तुमसे, मुझे माफ कर देना दोस्त। कोई बात नहीं दोस्त, अब हमें उस पक्षी को पकड़ना चाहिए जो हमारी फसलें बर्बाद कर रहा है। उस चोर का बंदोबस्त तो मैं आज रात को ही करूंगा। गधा रात के समय खेत की ओर जाता है। आज वो चोर मेरे हाथ से बच नहीं सकता,
एक काम करता हूँ, पहले जल्दी से यहाँ जाल बिछा देता हूँ। सारा काम हो गया, अब देखता हूँ। गधा खेत में जाल बिछाकर वापस चला जाता है और फिर कुछ देर बाद वही कौवा वहां आता है और खेत के चारों ओर घूमता है। जैसे ही खेत के अंदर जाता है वह जाल में फंस जाता है। अगली सुबह तीनों जब खेत पर आते हैं तो वह देखते हैं कि जाल में कोई फंसा है, तो वे उस पर से जाल हटाते हैं। अरे कालू कौवे, वो तुम थे जो हमारी फसलें बर्बाद कर रहे थे। पर क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? अरे रानू चिड़िया, तुम इसे कैसे जानती हो? ये तो मेरा दोस्त काला कौवा है। पहले हम दोनों साथ मिलकर खाने की तलाश करते थे और छोटे मोटे जानवरों को बेवकूफ बनाकर उनका खाना छीन लेते थे। हाँ, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया। इस बनी की बातों में आकर खेती करने का रास्ता चुन लिया। लेकिन मेरा क्या, मैं तो अब भी खाने की तलाश में यूं ही भटकता हूँ। फिर मैंने सोचा, क्यों ना तुम दोनों की लड़ाई करवा कर एक दूसरे की दोस्ती तोड़वा दी जाए। और मैंने तुम्हारा खेत को बर्बाद करना शुरू कर दिया। दोस्त, तुम भी मेरे दोस्त हो, जैसे बनी है। पर हम पहले मेहनत नहीं करते थे। पर जब बनी ने मुझे समझाया कि खुद से मेहनत करनी चाहिए और दूसरों पर निर्भर होना हमारे जीवन को व्यर्थ बनाता है, इसलिए तुम्हें भी मेहनत करनी चाहिए। ईर्ष्या करने से सिर्फ खुद का बुरा होता है। मुझे माफ़ कर देना। आज के बाद मैं भी खेती करके खाऊंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा। तभी चिड़िया और खरगोश दोनों कौवे को माफ कर देते हैं और कौवा भी उनका दोस्त बन गया था।